Number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. आपको ये प्रूफ करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर आपको देनी हुई है, आपको खुद बनानी है। सर्कल बनाना है और इसके बाहर की तरफ इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाना है ताकि इसके ये जो साइड्स हैं ये सर्कल को टच करें। तो इस तरह की फिगर को या इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है। अब इसमें प्रूफ ये करना है कि जो अपोजिट साइड्स है ना, जैसे कि ए बी और सी डी, ये सेंटर के ऊपर एंगल बना रही हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं, ऐसे एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया अपोजिट साइड्स को, तो दो पेयर बन गए एंगल्स के। देखिए, एक तो ये वाला बन गया, एक ये बन गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी दोनों के दोनों मिलके 180 डिग्री के हैं। और आपको ये भी प्रूफ करना है कि बी ओ सी और ए ओ डी ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री के हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है इसके अंदर कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं और इनसे ये वाले एंगल बन रहे हैं। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है। दूसरा पेयर इसके अंदर है ए ओ डी और बी ओ सी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिलके भी सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री है। ये भी आपको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में ये है कि जहां पे आपका ये क्वाड्रिलेटरल टच हो रहा है सर्कल को, आपको वो चीजें पॉइंट्स मिलाने हैं सेंटर से। इस ओ को आपको यहां से मिलाना है और इसका मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं P, और यहां इस पॉइंट से इसे मिलाना है, इसका मैंने मान लिया पॉइंट Q। इसी तरह इस O को यहां जो टच हो रहा है, जहां पे टेंजेंट बन रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे बोलते हैं, यहां पे टच करना है, तो ये मैंने मान लिया R। और इधर इस पॉइंट को सेंटर से मिला देना है, इसे मान लिया मैंने S। एक तो ये कंस्ट्रक्शन करनी है, तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में जॉइन OP, OQ, OR एंड OS ज्वाइन कर लिया। अब ये जो सर्कल है आपका, ये बहुत सारे एंगल्स में डिवाइड हो गया। अब इन एंगलों के आपको नाम लिखने हैं, और एंगल का नाम लिखने में आपको ये सावधानी बरतनी है कि आप वहां से शुरू करेंगे जहां पे आपका एक जो एंगल, जो ट्राइंगल्स है ना, वो इस तरह से बन रहे हैं ताकि वो कॉन्ग्रेंस हो। देखिए, ये जो D है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे जो आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, वहां से आप नाम लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि यहां से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब ये जो एंगल 1 और 2 लिए हैं मैंने इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, इन एंगल 1 और एंगल 2 को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। ये मेरा पहला काम है। तो एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करूंगा। तो लेते हैं अपने ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल SOD एंड ट्राइंगल ROD। SOD के अंदर और ROD के अंदर देखिए, SO और RO आपस में बराबर है क्योंकि सेम सर्कल के रेडियाई हैं। तो SO इज इक्वल टू RO। रीजन जरूर लिखना है आपको, इक्वल रेडियाई। ये रेडियाई का प्लूरल होता है जब डबल आई लग जाता है। दोनों इक्वल हैं। उसके बाद SD और DR ये दोनों टेंजेंट्स हैं जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से निकलती हैं। निकल रही है ना, D पॉइंट से ही यहाँ पे ये बन रही है और ये यहाँ पे बन रही है। तो थ्योरम 10.2 ये दोनों की लेंथ बराबर होगी।
तो इसका एस डी इसका आर डी आपस में बराबर होंगी क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स हैं। और डी ओ और डी ओ ये दोनों में कॉमन है, डी ओ इज इक्वल टू डी ओ, इसका रीजन कॉमन। मैंने तीनों साइड्स लिए हैं, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो देयरफॉर ट्राइंगल एस ओ डी कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया ट्राइंगल आर ओ डी के। रूल लगा साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया तो मेरा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो गई सीपीसीटी से, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रूल सीपीसीटी। अब जिस तरह से मैंने अपने इस पोर्शन में 1 और 2 को बराबर प्रूफ किया है, इसी तरह से आप इन दो पेयर्स के अंदर 3 4 को कर सकते हैं, इस पेयर में 5 और 6 को कर सकते हैं, और यहाँ पे 7 और 8 को कर सकते हैं, बारी बारी से इन ट्रायंगल्स को लेकर। लेकिन आपको करके दिखाना नहीं है, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वरना आप सिमिलरली कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिमिलरली जैसे ऊपर किया है दो ट्रायंगल को लेके, ऐसे ही इनमें 3 और 4 आपके बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए, यहाँ पे 5 और 6 बराबर हो गए, और यहाँ पे 7 और 8 बराबर हो गए। तो पहला काम तो ये है, इसको याद रखना, आपको क्वेश्चन को ये स्टेप्स में करेंगे आप। इतना करने के बाद अब आपको ये ध्यान रखना है, ये दिमाग में लाना है अपने कि जो सर्कल होता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से दूसरा पड़ाव शुरू होता है क्वेश्चन का। अब हम लेंगे अपने सारे के सारे एंगल्स को ले लेंगे, इनका सम कर लेंगे और इसे 360 के बराबर रख देंगे। तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि जो सर्कल होता है वो पूरा का पूरा ये कंप्लीट एंगल हो गया ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो सारे आठों के आठों एंगल्स मिलके 360 के हो गए। इसके बाद आपको ये करना है कि अब आप पहले अपने दिमाग में ये सोचें कि आप पहले कौन से दो एंगल्स को लेना चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे AOB और COD को पहले लिखा है। अब ये ध्यान देंगे कि AOB और COD के अंदर मेरे एंगल्स आ रहे हैं 2, 3, 6 और 7, यानी 2, 3, 6 और 7 से मेरा ये फर्स्ट पोर्शन बन रहा है जो मुझे प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे ये करना है कि यहाँ तो 1 और 2 है, तो जैसे कि मेरा 2 और 3, 2, 3 का यूज होगा और 6 और 7 का यूज होगा, ये 4 एंगल है ना, लेकिन यहाँ पे 8 है। तो अपने ये जो एंगल हमने बराबर यहाँ प्रूफ कर रखे हैं, दूसरे वाले को भी हम उसी के बराबर रख लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, मुझे 2 यूज करना है, तो 2 तो मेरा 2 है यहाँ पे, लेकिन ये जो 1 है ना, ये 1 भी 2 के बराबर है, तो मैंने 1 को भी 2 लिख लिया। इसी तरह से मुझे 3 को यूज करना है, यहाँ पे 3 और 4 मेरे आपस में बराबर है, तो मैं 3 को भी 4 लिख लूंगा, और 4 तो 4 है ही। इसी तरह से मुझे 6 को यूज करना है, तभी तो मेरा अपोजिट एंगल बनेगा सेंटर पे, तो 6 को यूज करना है, और 6 है मेरा 5 के बराबर, तो 6 को तो मैं 6 ही लिख लूंगा, और 5 की जगह भी मैं 6 ही लिख लूंगा। ये करना, ये आपको याद रखना है कि ये इसका ट्रिक है करने का सवाल को। आगे बढ़ते हैं। 7 और 8, यहाँ पे मुझे 7 लेना है, तो मैं 7 को तो 7 ही लिखूंगा, और क्योंकि 8 भी मेरा 7 के बराबर है, तो मैं इसे भी 7 लिख लूंगा, इज इक्वल टू 360। ये क्यों किया मैंने? ये मैंने किया रिजल्ट लाने के लिए। कभी कभी मैथ्स में आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद क्या होगा, ये 2 एंगल है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये 2 बार है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये भी 2 बार है ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ये 2 बार है ट्वाइस ऑफ एंगल 7, इज इक्वल टू 360। अब सब में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचा एंगल 2, यहां से बचा एंगल 4, यहां से एंगल 6 बचा, और यहां से बचा एंगल 7, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, और यहाँ बचेंगे कौन कौन? यहाँ बच गया आपका एंगल 2
प्लस एंगल 4 और 2 प्लस एंगल 4, ध्यान से देखें आप, 2 का और 4 का, नहीं शायद कुछ गलत कर रहा हूं मैं, देखिए यहां मैंने मिस्टेक कर दी एक, मुझे यहां पे देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है कि मुझे 3 चाहिए और फिर भी मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो यहां पे मुझे दोनों तरफ 3 ही लिखना है एक्चुअली। तो ये आपको आगे चल के भी पता चल जाएगा, अगर आप गलती कर रहे हैं ना सवाल में तो अपने आप फिगर के हिसाब से दिख जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लेना था, तभी मेरा पेयर बनेगा। तो अब 2 और 3, ये 2 और 3 मिलके क्या बन गया, COD, तो ये बन गया एंगल COD प्लस, और ये 6 और 7 मिलके क्या बन गया, ऊपर देख लें आप, 6 और 7 मिलके बन गया AOB, एंगल AOB, और ये 2 इधर चला गया, डिवाइड होकर कितना आया, 180 डिग्री। तो ये पहली चीज तो आपने प्रूफ कर दी, आपने प्रूफ कर दिया कि COD प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी तरह से आपको दूसरा पेयर प्रूफ करना है, दूसरा यानी कि AOD और BOC। स्टेप सारे सेम टू सेम यही है। अब दूसरे के लिए करते हैं, फिगर को अपनी को आपको यूज करना है। अब वहां से शुरू करेंगे जहां से आप अपने ये सारे जो 8 एंगल्स हैं इनको लिखते हैं। तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है जी। अब आपने 2 और 3 और 7 और 6 का काम तो कर लिया पूरा। अब आपको तो ये वाले एंगल्स लेने हैं, AOD और BOC को प्लस करके 180 प्रूफ करना है ना, तो यानी आपको 1, 8, 4 और 5 का यूज करना है। तो 1 और 2 में आपको तो 1 यूज करना है और 1 आपका 2 के बराबर है, तो आप 1 और 2 दोनों की जगह पे एंगल 1 लिख लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां आया आपके 3 और 4, आपको 4 यूज करना है और 4 आपका 3 के बराबर भी है, तो यहां दोनों जगह पे यानी 3 और 4 दोनों की जगह पे आप एंगल 4 प्लस एंगल 4 ही लिखेंगे। 4 तो 4 है, 3 की जगह भी आप 4 लिख लेंगे क्योंकि 3 4 के बराबर है, ये आपने शुरू में लिख दिया सिमिलरली करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यूज करना है 5, तो 5 और 6 आपस में बराबर है, तो जहां 5 और 6 दोनों हैं वहां दोनों जगह आप 5 लिखेंगे। अब आते हैं 7 और 8 पे। 7 और 8 में से आपको 8 यूज करना है, तो 8 की जगह तो 8 ही लिखेंगे, लेकिन 7 की जगह भी आप एंगल 8 ही लिख देंगे क्योंकि 7 और 8 आपस में बराबर है, शुरू में आपने लिख दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप्स है जो पहले के लिए थे, बस यहां पे ये नंबर्स बदल जाते हैं। अच्छा, अब 1, 4, 5 और 8 ये दो बार है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लेंगे, ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये ब्रैकेट में बच गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो यहां क्या बचेंगे, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 2 आ जाएगा इधर, ये बन गया डिवाइड होके 180 डिग्री। अब अपने फिगर पे देखेंगे आप, देखिए 1 प्लस 4, 1 का 4 तो यहाँ कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, 1 और 8 मिलके बन रहे हैं, तो 1 और 8 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये मैं एक कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ, और 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है BOC, तो 4 और 5 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 180। और 1 प्लस 8, 1 और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, AOD, तो एंगल AOD हो गया। और 4 और 5 से क्या बन रहा है, ये 4 और ये 5, तो ये वाली रे और ये वाली रे, ये बन गया COB, एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन, थोड़ा करने में लेंथी है, स्टेप्स भी हैं, लेकिन ट्रिक बहुत आसान है इसकी। तो सबसे पहले आप
ये जो 8 एंगल्स हैं इन्हें लिख के, ये जो पेयर है, पेयर का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये 1 और 2 आप इस तरह मत लिख देना, मतलब आपको जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं ना वो यही होने चाहिए जो एक्सटर्नल टेंजेंट जो पॉइंट है ना जिससे टेंजेंट बन रही है, यानी कि कॉर्नर्स, ये कॉर्नर वाले ये वाले कॉर्नर्स। उसके बाद 360 का यूज़ करके बारी बारी से जब इनका पेयर बनाना है तो इनको यूज़ करना, और जब इनका पेयर बनाना है तो फिर इनको यूज़ करना, और जो बाकी के हैं ना उन्हें भी इन्हीं की फॉर्म में लिख देना। शुरू में आपने इक्वल टू करके लिखे हुए हैं। तो इस